अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मुझे खुशी हो रही है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना प्यारा नबी मानते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। लेकिन 25 दिसंबर भी आ रहा है तो इस वक्त हम ये ट्रेंड चलाते हैं। आप देखें यहाँ पर इस खातून ने सवाल किया है, सवाल में पॉइंट देखें आप, वो ये है कि आप कहते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया बल्कि अल्लाह ताला ने आसमानों पे उतारा है, लिहाजा साबित करो बाइबल से। हम तो कुरान को मानते नहीं है, ये खातून बोल रही है ना कि हम तो कुरान को नहीं मानते हैं। इसका सवाल से यही अखज़ होता है कि हम तो कुरान को नहीं मानते, आप बाइबल से साबित करो। हम बाइबल को मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया, उनको उनको आसमान पे उठाया गया। ये देखते हैं, और इसमें और भी एक दो सवाल हैं वीडियो में, और वीडियो के एंड पे मैं इन सारे सवालात के ऊपर जो पॉइंट आउट करने वाला हूं याद रखोगे। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। हाइप का ऑप्शन भी हम ऑन करने जा रहे हैं, जरूर हाइप कीजिएगा हमारी that Jesus, peace be upon him, was not crucified, specially referring to Jonah. Thank you. बहन का सवाल है कि आप साफ तौर से ये साबित कर सकते बाइबल के ज़रिए से कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। आप बाइबल के ज़रिए, बाइबल के हवाले से ये साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई नहीं किया गया था, सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, खुसूसन जोना के ज़रिए। मैंने एक मुनाजरा किया था एक ईसाई पादरी के साथ, वॉज क्राइस्ट रियली क्रूसिफाइड? क्या ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में सूली पे चढ़ाया गया था कि नहीं, कि वो सूली पे मरे थे क्या नहीं। और ये लफ्ज़ जो क्रूसीफाई है, क्रूसीफिक्शन, FIXION के बानी है कि इंसान को जब सूली पे चढ़ाया जाता है और इंसान मर जाता है उसे कहते क्रूसीफिक्शन, CRUCIFIXION। एक दूसरा लफ्ज़ है, अगर इंसान को सूली पे चढ़ाया जाता है और वो नहीं मरता है, उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। सो एक लफ्ज़ जो हम कह सकते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFICTION, क्रूसीफिक्शन मीन्स ये कहानी है। तो बहन का सवाल है, क्या बाइबल के ज़रिए ये साबित कर सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया नहीं गया था और वो सूली पे नहीं मरे, खुसूसन यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से? कई बाइबल में वर्सेस है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा, वमा कतलू वमा सलबुहु, ना ही उनने उनका कत्ल किया ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया। वमा कतलू वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ। और जो इसमें इख्तिलाफ करते हैं वो लोग शुबह में हैं, क्योंकि उनको ना सूली पे चढ़ाया गया था ना उनका कत्ल किया। वमा कतलू यकीना, और उनको बेशक कत्ल नहीं किया गया था। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया ना सूली पे चढ़ाया गया था, ये सिर्फ उनको लगा। और जो कोई इसमें इख्तिलाफ करता है वो शुबा में है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली पे चढ़ाया गया ना कत्ल किया गया। अभी ये कुरान मजीद में क्योंकि लिखा है तो हम मुसलमान मानते हैं। हम बाइबल से कैसे साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया? लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में कि जब लोग आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें निशानी दिखाओ ताकि हम माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ ईविल एंड एडल्टरस जनरेशन, यू सीक आफ्टर अ साइन, नो साइन शैल बी गिवन टू यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि आपको कोई निशानी दी नहीं जाएंगी, कोई मौजूदा दी नहीं जाएगा, सिर्फ
साइन ऑफ जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी। No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. ये है हवाला गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 से लेके 42 तक। ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएंगी, सिर्फ निशानी यूनुस अलैहिस्सलाम की। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। अभी हमें जानने के लिए कि साइन ऑफ जोना क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी क्या है, हमें जानना पड़ेगा द बुक ऑफ जोना। एक बाइबल में किताब है जिसका नाम है जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम। ये किताब सिर्फ 2 पेज की है, ये बहुत छोटी किताब है बाइबल में। इस किताब की शुरुआत में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपना पैगाम पहुंचाओ, आप जाके पैगाम पहुंचाओ निनेवा के लोग की तरफ। यूनुस अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक कहते हैं वो डरते हैं कि ये लोग क्या पैगाम समझ पाएंगे, इसीलिए निनेवा जाने के बदले वो एक कश्ती में सवार होते जोपा की तरफ। और उस वक्त एक सुपरस्टिशन था, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास था कि अगर कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता और मालिक की नाफरमानी करता है तो एक स्टॉर्म आ जाता है सी में, दरिया में एक स्टॉर्म आता है। तो स्टॉर्म आने की वजह से लोग कहते हैं कि हम में से किसी एक ने अपने मालिक की बात नहीं मानी। ये सब लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ जोना में। यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर थे, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बात मान ली और कहा कि मैं अपनी मालिक का कहना नहीं मान रहा हूं और निनेवा के बदले जोपा जा रहा हूं, तो मेरी वजह से ये स्टॉर्म आया। स्टॉर्म को क्या कहेंगे दरिया में? स्टॉर्म, तूफान। तूफान, ये तूफान दरिया में क्यों आ रहा है? कि तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं मेरे मालिक की बात नहीं मान रहा हूं। और उस वक्त ये अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था कि जो मालिक की बात नहीं मानेगा उसको दरिया में फेंकेंगे तो तूफान खत्म हो जाएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गलती है, मुझे फेंको। तो क्या करते लोग? यूनुस अलैहिस्सलाम को पकड़ के दरिया में फेंकते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? सिस्टर, व्हेन जोना वाज थ्रोन इनटू द वाटर, आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन, वाज जोना डेड और अलाइव? He was alive. ही वाज अलाइव, जिंदा थे। माशाल्लाह, सही फरमा रही है। तूफान इतना जोर का आ रहा था, तूफान में अगर एक जिंदा इंसान को डालते हैं, वो तूफान में दरिया में इंसान मरना चाहिए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मरे या जिंदा थे? He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. माशाल्लाह, सही जवाब है कि तूफान में मरना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, जिंदा थे। उस वक्त एक मछली आती है और मछली उनको निगल लेती है। A fish comes and gobbles them up. मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. वो जिंदा थे। मछली के पेट में 3 दिन मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेके बाइबल के मुताबिक वो घूमती है, सारे समुंदर घूमती है 3 दिन तक। मछली की पेट में सफोकेशन, ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है ना जी सकता है। इंसान को मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मर गए? जोना, दो ही वॉज 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह, अभी तक जिंदा थे। बहन सही जवाब दे रही है। 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस अलैहिस्सलाम और वो समुंदर के किनारे पे आते हैं। जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore.
When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally, he was conscious and alive. Alive. No? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे. एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजज़ा. तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजज़ा. मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजज़ा. मछली 3 दिन तक उनको समुंदर में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजज़ा. मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजज़ा. मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा. अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे. Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे. तो क्रूसीफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए. तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे. और जब कब्र में लेके गए थे sepulchre, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था. 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा. उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे. अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो. तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे. और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है. ये सिर्फ एक शक और शुबा है. Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your Thank name, you. sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं. जय जिनेन आदाब. मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं. मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है कि हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें. मेरा मन चाहता है, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं. क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो. भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते. क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत कुछ चीज़ों के लिए. मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है. मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है. ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए. और ज़कात के कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मुअल्ला फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील.
लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं, क्योंकि मस्जिद एक फ़र्ज है। मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फ़र्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी ज़िंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाज़त है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मज़हब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पर यकीन करता हूँ, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल है ये हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज। लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है कि हलाल है। हम भी जैन हैं। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है कि हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों?
आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है हमारी देवी है, आप अगर पढ़ेंगे जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना? कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना? तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूँ कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की ज़रूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूँ मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की ज़रूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना? फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है। आप समझे ना? अरे बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई? मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूँ तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, आप समझे ना? तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम। आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। वाकई मज़ा आया कि जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, और वो भी बाइबल से। यहाँ मेरे पास मुत्ता की वो इबारत है 12:40, यूनुस मछली के पेट में जिंदा थे, ना कि सूली पर चढ़े, ना कत्ल हुए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी मिसाल यूनुस जैसी होगी, जिंदा बचाया जाऊंगा, कत्ल नहीं किया जाऊंगा। बस अब यहाँ से बिल्कुल, ये तो बाइबल में है सारी बात। और बाइबल यूहन्ना 36-19:33 ये किस तरह है इनका मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यसू की टांगें नहीं तोड़ी गईं, जबकि सूली याफ्ता की टांगें तोड़ी जाती थी ताकि वो जल्द मरे। ये वाज़ेह करता है कि मामूल के मुताबिक सूली का अमल ईसा अलैहिस्सलाम पर नहीं हुआ और हकीकत में नहीं हुआ। ठीक है, ये भी बाइबल की
ये जो है वो यूहन्ना की जो इबारत है, जहाँ से पता चल रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की टांगे नहीं तोड़ी गई, हालांकि सूली पर उस वक्त चढ़ाए जाते जब उसकी टांगे तोड़ दी जाती हैं। बाइबल मरकस में है 16.1 में कि औरतें लेकर आई, ये सिर्फ जिंदा जख्मी इंसान के इलाज के लिए होता है। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे, शहीद नहीं हुए थे, तो औरतें लेकर आई किसको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो जिंदा के लिए होता है। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुरान में मज़कूर 3 मौजूज़ात भी हैं। हम, क्योंकि मैंने पहले ही शुरू में आपको वीडियो के बोला था कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत प्यार करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार हैं, उनका मर्तबा सबसे ऊंचा है, बाकी अंबिया के अपने अपने दर्जे हैं। आदम अलैहिस्सलाम का अपना दर्जा, सबसे पहले इंसान, और उसके बाद बड़े नबी जो आते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इसी तरह यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इसी तरह यूशा अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सलमान अलैहिस्सलाम, और इसी तरह जो है वो शीस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे कुरान पाक में जिक्र है, मज़कूर है। मट्टी के परिंदे को फूंक मारी, जिंदा परिंदा बन गया, सूरह आले इमरान 49 में। किसने मारी? वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया। और मदरजाद अंधे और कोड़ी को अल्लाह के हुक्म से ठीक किया, किसने? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। आले इमरान सूरह आयत नंबर 49 में। मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह के हुक्म से, ये भी कुरान पाक में पूरी आयत है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 3 मुअज्जिज़ात जो काफिरों ने मांगे, कुफार मक्का ने निशानी मांगी, अल्लाह ने चांद को टुकड़े कर दिया, सूरह कमर आयत नंबर 1 में ये साफ लिखा हुआ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी का बहना मशहूर वाक़या है। काफिरों ने पानी मांगा, आपने उंगलियों से पानी के, आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। और इसके कई वाक़यात हैं, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होने के कई वाक़यात हैं। आगे चलें। और काफिरों ने मुआवजा मांगा और दरख्त जड़ों समेत चलकर आपके सामने खड़ा हो गया, ये भी मुआवजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब आते हैं उस भाई की तरफ जिसने ये कहा कि भाई मैं पैसा देना चाहता हूँ मस्जिद में, ईदगाह में और कब्रिस्तान में, और मुसलमान लेते नहीं हैं। चूँकि ये मुसलमान इबादत करते हैं, इसलिए इसके अखराजात भी उन्हीं पर लाजिम है। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, साफ पैसे से ये अखराजात पूरे किए जाएंगे, ना मुसलमान की ज़कात से, ना मुसलमान के चोरी और सूद से, ना ही गैर मुस्लिम से। बात ख़त्म। आगे शरई इख्तलाफात से बचने के लिए कि कुछ हिंदू देवताओं के नाम पर चंदा देते हैं, मुसलमान नहीं लेते, ताकि शिर्क या मजहबी इख्तलाफ की मिलावट ना हो जाए। शिर्क के मामले में हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हम शिर्क के मामले में किसी को कबूल नहीं कर सकते कि एक मुशरिक जो बुत की पूजा करके आए और मस्जिद में इबादत के लिए पैसा दे। हम मजबूर हैं, हमें इस्लाम ने ये इजाज़त ही नहीं दी है कि एक मुशरिक का पैसा हो, उस वाहिद ला शरीक जिसका कोई बुत नहीं है उसके घर में लगे। मस्जिद अल्लाह का घर है। इस दुनिया में जितनी करोड़ों मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिदें हैं, करोड़ों हैं, वो सारी की सारी मस्जिद नबवी की बेटियां हैं, शाखें हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। और मस्जिद नबवी और मक्का हरम, जहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ है, हज होता है, ये दोनों के दोनों अल्लाह के घर हैं। मस्जिद नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, और मक्का अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उस वक्त बनाया जब वो ज़मीन पर उतरे थे। सबसे पहले बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पहले वाहिद इंसान जो ज़मीन पर थे, उन्होंने रखी थी, और बाद में उसी मक्का की इबादत होती आई। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने किबला कुछ अरसे के लिए यहूदियों और ईसाइयों के लिए तब्दील कर दिया था। तो क्योंकि अल्लाह ताला यहूदियों और ईसाइयों से उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मनो सलवा और खूबसूरत प्यारे अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सब कुछ भेजा। जब इन लोगों ने नाफरमानी दिखाई तो फिर इनको खूब फटकार पड़ी। हिंदू का सवाल कि गाय का दूध वेज है या नॉन वेज है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा, लेकिन दूध जानवर के को मारे बगैर हासिल होता है, लिहाजा ये वेज है। अल्लाह अकबर। नॉन वेज और वेज, अच्छा, वेज नॉन वेज की बुनियाद मरने या ना मरने से है, याद रखिएगा। गोश्त खाना नॉन वेज, लेकिन दूध पीना वेज तस्वर होता है, क्योंकि घास खा के दूध बनता है। ये एक लॉजिक है यहाँ पर। अगर इसको कोई मान ले तो, ना माने तो भाई उसकी मेहरबानी है,
लिहाजा हिंदू मजहबी तौर पर भी दूध को वेज मानते हैं, और इस्लाम और साइंस ये कहती है दूध भी नॉन वेज है, क्योंकि वो आया है गोश्त और खून से गुजर के, और खून से फिर दूध बनता है, लिहाजा ये नॉन वेज ही है। हिंदुओं का ये लॉजिकल जवाब देना कि दूध नॉन वेज है क्योंकि भैंस या गाय घास खाती है और उसकी वजह से दूध पैदा होता है, ये हम नहीं मानते, क्योंकि साइंस इसको नहीं मानती। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।